चलिए, ये थर्ड पार्ट है। दो दो मैं 15-15 क्वेश्चन ऐसे बोल सकती हूँ, आप लेके आई थी। ये थर्ड पार्ट है, लास्ट है। तो चलिए देखते हैं। ये पौम चरयू में किसकी कथा का वर्णन है? तो ये राम का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? स्वयंभू को, पुष्पदन को, और सोमप्रभ सूरी को, ये हेमचंद। अभिमान मेरु जो है, अभिमान मेरु ना, तो अभिमान मेरु जो है पुष्पदन को कहा जाता है। ठीक है, पुष्पदन ने अपनी रचनाओं में स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। वे अपने ज्ञान पर अत्यंत गर्व करते थे। ठीक है, इसलिए अभिमान मेरु है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उपदेश रसायन रास के रचयिता। उपदेश रसायन रास, तो उपदेश रसायन रास जो है किसकी रचना है? जिन दसुरु की है, आशु की है, सालभद्र सूरी की है कि जिन धर्म सूरी की? उपदेश रसायन रास जो है, जो शालिभद्र सूरी, इसकी है साल, सॉरी गलत लिखी हूँ, तो ये जिन दत्त सूरी की रचना हो जाएंगी। यहाँ पे एक गलत हो गया फिर से मेरा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जिन दत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास 12वीं शताब्दी में अपभ्रंश का प्रथम राष्ट्र काव्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। राहुल वेद किस प्रकार की कृषि है? व्याकरण ग्रंथ है। अच्छा, ये पहले से दिया है। श्रीलंके चंपू काव्य है राहुल वेद, बूढ़ा कवि द्वारा लिखित, पत्थर पर खुदी हुई है जो गद्य पद्य पर चंपू काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, अच्छा ये भी है, दामोदर कवि की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो है ना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। सिद्ध सामंत काल, ये भी है राहुल संस्कृतियान का। नाथों की संख्या 9 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट। कुमार आसो के रचयिता दलपति विजय, यहाँ पे भी दिया है। नेक्स्ट। आदिकालीन साहित्य में सांप और बिच्छू जैसे शब्दों का प्रयोग किस संप्रदाय में प्रतीकात्मक रूप से हुआ है? सिख संप्रदाय में, रासो में, जैन में, नाथ में। सांप और बिच्छू जैसे शब्दों का प्रयोग किस संप्रदाय के में प्रतीकात्मक रूप से हुआ है? बताइए। सिख में, रासो में, जैन में, नाथ में। बताइए। तो ये इसका आंसर तो मुझे नहीं पता है। अनुमान से मैं जैसे कर देती हूँ तो नाथ। हाँ, तो नाथ का ही है कि नाथों की उलटबती योग साधना में कुंडलिया जागरण के संदर्भ में ऐसे प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। तो ये नाथों का प्रयोग हुआ है। नया क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लेना। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता, ये मधुकर कवि हैं, ये तो है ही। ठीक है, फिर है अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, मुल्ले शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो अमीर खुसरो है निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, खुसरो ने भी प्राण त्याग दिए थे। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे और उसकी मृत्यु के अगले दिन ही खुसरो ने भी प्राण जो है त्याग दिए थे। ठीक। आदिकालीन साहित्य में क्या प्रधानता थी? रीति, राष्ट्रीय चेतना, निर्गुण या आश्रयदाताओं की प्रशंसा? तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। शब्दानुशासन नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, हेमचंद। तो हेमचंद है, ये पहले से ही है। फिर है बौद्धगान वो दोहा, जो हरप्रसाद शास्त्री उसने संपादन किया है। गोरख वाणी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़तवाल है। हाँ, वही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभिनव जयदेव की उपाधि किसे दी गई? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई थी। नाथों की साधना प्रणाली में हठ योग का क्या अर्थ है? तो हठ योग है सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा का योग है ना, वही है, दोनों को मिलकर हठ योग कहा गया है। वर्णाश्रम धर्म और कर्मकांड का कड़ा विरोध किसने किया? सिद्धों ने, रासो कवियों ने, अमीर खुसरो ने, जैनों ने।
तो सिद्धों ने किया है कर्मकांड। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे लिखा भी है, मार्क कर दिया गया है। शुक्ल ने आदिकाल की कितनी पुस्तकों को आधार मानकर वीर गाथा का नाम दिया है? 10, 12, 8। तो ये 12 ग्रंथों को आधार मान के नाम दिया गया है। ठीक है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, प्रियर्षण ने, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। प्राकृतिक पेंगलम किस विषय की पुस्तक है? छंद शास्त्र, अलंकार, कोश ग्रंथ, इतिहास। तो ये छंद शास्त्र है। ठीक है, छंद शास्त्र की पुस्तक है। इसके बारे में हाँ लिखा ही है, प्राकृतिक पेंगलम में प्राकृत अपभ्रंश के छंदों का उदाहरण और नियम दिए गए हैं। नेक्स्ट, अच्छा किस विषय की पुस्तक है? तो यही है। अच्छा ये नहीं हो रहा है, फिर से 80 हो गए हैं, क्या करूं मैं? 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, नहीं 5 है, 5 क्वेश्चन बचे हैं ना। नेक्स्ट भी नहीं हो रहा है, फिर वही वही हो जाएंगे। ये तो नहीं हो रहा है, तो चलिए फिर, हाँ बस आज से नेक्स्ट। अच्छा होगा, किस विषय का पुस्तक है? तो ये दिया है, फिर है 46। आ जाओ, नहीं आ रहे। ये 7। चलिए इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, ये ऐसी चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के धन्यवाद।